गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं, इनके बारे में देखेंगे ये क्या होती हैं, और उसके बाद आपको खुद ही डिफरेंस पता लग पाएगा कि जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती हैं, ब्रांडेड मेडिसिन कौन सी होती हैं। अब इंडिया में जो है कल्चर जो है बदल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो काफ़ी कंज्यूम की जाती थी, मगर अब गवर्नमेंट के रूल्स आने वाले हैं और कुछ रूल्स आ भी चुके हैं जो जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। जेनरिक मेडिसिन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जिसको हम आरएमपी या डॉक्टर बोलते हैं, उनको जेनरिक मेडिसिन ही ज़्यादा जो है लिखनी पड़ेगी और कंपलसरी भी हो चुका है। तो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन बेसिकली क्या होती हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आप देखें तो पूरी बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया जो है 3rd नंबर पर जो है पूरे वर्ल्ड आता है मेडिसिन के मामले में, और काफी सारा एक्सपोर्ट भी जो है इंडिया मेडिसिन को करता है। तो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं, तो आपने किसी ना किसी तौर पे कभी ना कभी मेडिसिन जरूर ली होंगी। और ये मेडिसिन जो होती हैं, ये आप अगर जो है क्रोनिक डिजीज की देखी जाए तो आमतौर पे जो है जैसे टेलमिसार्टेन एक सॉल्ट है जिसको हम बीपी के रूप में हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। तो इसकी ब्रांड की बात की जाए तो टेल्मा के नाम से आपने सुना होगा। टेल्मा काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है टेलमिसार्टेन का, तो ये जो है ब्रांडेड है। तो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन का मैंने एक एग्जांपल बताया, टेलमिसार्टेन जिसको हम टेल्मा बोलते हैं। अब टेल्मा एएम, टेल्मा एएमएच, कई सारे जो है कॉम्बिनेशंस के साथ आप देख सकते हैं। तो टेल्मा ही नहीं, कई सारी जो है और भी टेलमिसार्टेन की ब्रांड जो है मार्केट में देखने को मिलती है। तो जेनरिक मेडिसिन सबसे पहले हम जानते हैं ब्रांडेड मेडिसिन, फिर उसके बाद हम चलेंगे जेनरिक मेडिसिन की तरफ कि जेनरिक क्या होता है बेसिकली। तो ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं, तो ब्रांडेड मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिन पे जो है R&D करके कोई किसी भी मेडिसिन को डेवलप किया जाता है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती है, उसकी जो है जो कई सारे फेजेस हैं, उन फेजेस से वो गुजर के जो है क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो है वो मार्केट में आती है। और इस फेज को करने के लिए जो है रिसर्च करनी पड़ती है, नए ड्रग या नए सॉल्ट को जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़े तो वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है कंज्यूम करती हैं, क्योंकि किसी भी सॉल्ट को एंटीबायोटिक ले लीजिए या डायबिटीज़ की मेडिसिन ले लीजिए, हाइपरटेंशन की मेडिसिन देख सकते हैं, गैस्ट्रो की मेडिसिन हो सकती है, ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन हो सकती है। तो ये मेडिसिन क्या है, बिना रिसर्च या डेवलपमेंट के तो नहीं होगी। तो रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद किसी भी सॉल्ट को, पर्टिकुलर उस सॉल्ट को कैटेगराइज किया जाता है किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए, किसी डिसऑर्डर के लिए। तो वहाँ पे जो है कंपनियां जो है R&D पे पैसा खर्च करती हैं। वो R&D पे पैसा जब खर्च करती हैं तो वो उस चीज़ को, अगर वो सॉल्ट जो है बेसिकली पेटेंट कराया जाता है, और वो पेटेंट जो है देखा जाता है 20 ईयर्स तक जो है वो पेटेंट जो है उस एक्स कंपनी, मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है जिसने R&D करके किसी सॉल्ट को डिस्कवर किया है और वो मार्केट में लाने के बाद जो है उससे पहले वो पेटेंट कराती है उस सॉल्ट को, क्योंकि वो जो सॉल्ट है उसने उस सॉल्ट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा कंज्यूम किया है, काफी सारा पैसा जो है उस पर लगाया है उस चीज को डिस्कवर करने के लिए। तो उसको पेटेंट कराने के बाद जब पेटेंट हो जाती है वो सॉल्ट, तो वो कंपनी पे उसके पूरे राइट्स होते हैं, और वो जितने ईयर के लिए पेटेंट हुआ होता है उतने ईयर तक उस कंपनी के राइट्स होते हैं, वही उस सॉल्ट को बेच सकती है। और जब पेटेंट खत्म होता है, बेसिकली पेटेंट का ईयर जब भी खत्म होता है, तो वो ब्रांड जो है वो बन जाता है जेनरिक, और वो सभी के लिए अवेलेबल हो जाता है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उस सॉल्ट को बनाती हैं और वो जेनरिक नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये जेनरिक मेडिसिन जो है ऐसे ही बनती हैं। जो ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट खत्म होता है, फिर वो जो है वो किसी भी फार्मास्यूटिकल जो ऑथराइज गवर्नमेंट के बाद जो है ऑथराइज और FDA के रूल्स को फॉलो करती है, वो जो है उस पेटेंट ड्रग को सॉल्ट के नेम से जो है मार्केट में बेचने लगती है। तो किसी भी रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी सारे पैसा जो है मार्केटिंग पे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद जो है उसकी कई सारे प्रमोशंस किए जाते हैं कि वो पता लग पाए कि वो सॉल्ट किस काम के लिए है और वो लोगों तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे जब वो पेटेंट खत्म होता है टाइम, तो वो जो मेडिसिन है जो ब्रांडेड थी वो जेनरिक बन जाती है, वो सभी के लिए अवेलेबल हो जाती है जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको बनाना चाहती है। और उसके बाद जब वो पेटेंट खत्म होता है तो वो ब्रांड जो है जेनरिक बन जाता है। और जेनरिक और ब्रांडेड में अगर उसके प्राइस की डिफरेंस देखें, क्योंकि जब वो
किसी एक्स कंपनी पे थी जिसने रिसर्च और डेवलपमेंट करके वो सॉल्ट बनाया था, तो वो किसी भी प्राइस पे जो है उस चीज़ को बेच सकती थी, उसका प्राइस काफ़ी हायर था। मगर अब वो जेनरिक मेडिसिन मार्केट में पेटेंट के बाद जो है वो कई सारी कंपनीज उसको बनाने लगती हैं, तो उसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके चलते जो है 80 to 85% का जो है आपको प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में। तो यहाँ एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो नॉन प्रोप्राइटरी हैं, ब्रांडेड मेडिसिन प्रोप्राइटरी होती है और किसी एक कंपनी के द्वारा डेवलप की जाती है। तो यहाँ पे जब वो सभी के लिए अवेलेबल है तो उसका प्राइस भी काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है उस ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में। उसके प्राइसिंग में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 80 to 85% जो है वो चीपर होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन से जेनरिक मेडिसिन, और उसकी एफिकेसी आपको बिल्कुल ही सिमिलर होगी। इसकी एफिकेसी जो है एफडीए के बाद ही जो है उसकी सारी जो आपको चीजें जो मिलेंगी ब्रांडेड मेडिसिन की, उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन से। और उसकी एफिकेसी जितना एक्ट ब्रांडेड मेडिसिन आपकी बॉडी में कर रही थी उतना ही इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट आपको जेनरिक मेडिसिन में उसी सॉल्ट में देखने को मिलता है। तो उसके प्राइस में तो आपको काफी डिफरेंस मिलेगा, मगर उसका थेरेप्यूटिक जो इम्पैक्ट है, जो उस पर्टिकुलर जो जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई थी ब्रांडेड मेडिसिन, उसका जेनरिक भी वही काम करेगा, उतनी ही जितना वो ब्रांडेड में कर रहा था उतना ही वो जेनरिक में करेगा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है उसके प्राइस में ही आपको देखने को मिलता है। तो जेनरिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंडिया में प्रमोट हो रही है और प्रधानमंत्री जन औषधि और ऐसे कई सारे जेनरिक स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, और वो भी उतनी ही कारगर हैं जितनी ब्रांडेड मेडिसिन है। तो इसके मेजर डिफरेंस के बारे में हम आउटलुक देखते हैं। मेजर डिफरेंस क्या क्या हो सकता है जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो तो आपको पता लग ही गया होगा, इसके प्राइस में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, मगर उसकी एफिकेसी है वो जो है बिल्कुल सिमिलर होती है। तो प्राइस में आपको जो है प्राइस जो है जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में डिफरेंस देखें तो सबसे पहले डिफरेंस जो है वो ब्रांडेड मेडिसिन जो होती हैं वो चीपर इन प्राइस होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन के। तो इसका जो प्राइस है वो आपको 80 to 85% आपको कम जो है इसका प्राइस देखने को मिलता है, और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू जेनरिक मेडिसिन। जो एफिकेसी की बात करें तो दोनों ही सेम होती है, दोनों में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, दोनों में जो सॉल्ट है बेसिकली जो काम कर रहा होता है वो दोनों ही सेम देखने को मिलता है, मगर उसके जो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो जेनरिक मेडिसिन में आपको देखने को अलग मिल सकते हैं, थोड़े चीपर मिल सकते हैं। तो जो है नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ये जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो है नॉन एक्टिव जो है इंग्रेडिएंट इसमें ब्रांडेड मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो ओवरऑल देखें परफॉर्मेंस में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, दोनों ही सेम परफॉर्म करती हैं बॉडी में, और दोनों बस आपको सबसे बड़ा जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो जो जेनरिक मेडिसिन है वो चीपर इन प्राइस होती है कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। तो ये है जेनरिक और ब्रांडेड के बारे में। जेनरिक बोल सकते हैं ब्रांडेड की कॉपी होती है, वो पेटेंट खत्म होने के बाद जो है मार्केट में आती है। ब्रांडेड मेडिसिन एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती है, वो किसी कंपनी जो रिसर्च और डेवलपमेंट करके जो है मार्केटिंग करके उसने बनाया होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद वो उसके पेटेंट तक जो है वो उसकी ही मेडिसिन होती है और उसका प्राइस वो खुद सेट कर सकती है। मगर यहीं जेनरिक में है वो पेटेंट खत्म होने के बाद सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए वो सॉल्ट अवेलेबल हो जाता है और वो उसको मैन्युफैक्चर करके बेच सकती है। तो ये है जेनरिक और ब्रांडेड के बारे में। कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिल गई होगी, जनरल आउटलुक आपको समझ आ गया होगा, ओवरव्यू क्या होता है जेनरिक और क्या होता है ब्रांडेड। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो deepfarma.in पे आप जाएँ, वहाँ पर कई सारी आपको फार्मा क्यूज देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर कई सारी क्यूज आपके लिए अवेलेबल है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।